आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सर इस जजमेंट को। मेरे दो सवाल आते हैं सर आपसे। जनाब। एक तो ये है कि आप लग रहे हैं कि जुडिशरी से, चले माजी की जुडिशरी से ही, आप उनसे थोड़े से इतने ज़्यादा खुश नहीं लग रहे कि उन्होंने सिर्फ सियासतदानों को हिट किया और किसी को नहीं किया। दो केसेस आपके बड़े केसेस थे, मैं तो खुद उनमें एक दो दफ़ा, तो मुझे भी आपने गवाह के तौर पर सुप्रीम कोर्ट बुलवा लिया था, सुबह सवेरे सोया हुआ था, तो वहाँ से आपके मुझे फ़ोन है कि हजूर तशरीफ ने, सुप्रीम कोर्ट आपको तलब कर रही है। इफ्तिखार चौधरी साहब के केस में वो जो मैंने स्टोरी स्कैंडल वो ब्रेक किया था, रॉयल गॉफ वाला, रेलवे वाला, लाहौर वाला, दो बड़े केसेस आप लेकर गए, अदालत ने आपके उन पिटीशन को आप हेल्ड किया, आपको सच्चा साबित किया, एक्शन लिया। जो आप समझते थे कि ज्यादतियां हो रही, उन केसेस में फौजी थे, वो जो रेलवे गॉल्फ कोर्स वाले थे, तीन बड़े जर्नल थे जो ना मुशर्रफ साहब के करीबी थे, उन पे बाद में नैब के केसेस बने, उन्होंने पेशियां भुगती, वो आपको सारा कुछ पता है। सो वो केस भी आपकी फेवर में हुआ था। आप कह रहे थे कि जर्नल्स वगैरह को नहीं हुई, तो आपके केस में हुई है रेलवे गॉल्फ कोर्स नंबर 1। दूसरा पनामा वाला केस कितना बड़ा केस था जिसमें आप सारे लोग थे, जिससे नवाज शरीफ साहब हैं, आपने भी तो नवाज शरीफ साहब पे ये इल्जाम लग रहे थे कि उस पे जिस पे जस्टिस गुलजार, जस्टिस खोसा, इन्होंने पहले इनिशियल जो अपना इन्होंने डिसेंट वोट दिया था कि जनाब इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने गलत बयानी की है। तो सर ये तो आपने उन पर इल्जाम लगाए थे कि गलत बयानी वाले के इन्होंने गलत बयानी की है और इन लोगों को सजा होनी चाहिए, फॉर लाइफ होनी चाहिए। ये तो उस वक्त ये खान साहब भी कहते थे, आप भी कहते थे सर। नहीं, मैं अर्ज करूं, हमने जो केस किया था वो पनामा के जो केसेस में जो इनके खिलाफ सबूत पेश किए गए थे, हमने उन सबूतों की बुनियाद पर वहां केस किया। उसके अंदर कोई इस किस्म की जाती नाराजगी या बात नहीं थी। ये इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ये सारा कुछ ढूंढा और उन्होंने ढूंढ के अपने आप के यहाँ पाकिस्तान में और बाकी मुल्कों में उन्होंने बड़े बड़े नामवर क्या कहते हैं अखबार के नुमाइंदों को अपना नॉमिनेट किया। उन लोगों ने यहाँ पर सारे कागजात दिखाए, उसकी बुनियाद पर उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनको आइडेंटिफाई किया। किसी को ये नहीं कहा कि अगर आइडेंटिफाई के बाद उसकी जो भी सजा बनती है वो उनको मिलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि एक कागज अगर किसी ने झूठा भी जमा करा दिया है, अगर किसी ने वहां गलत बयानी भी कर दी है, क्या उसको सजा फॉर लाइफ मिल सकती है? अच्छा चले, इस पे आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने 3 स्टांसेस दिए सुप्रीम, उन्होंने आपको याद होगा कौम से खिताब में उन्होंने कुछ और बातें की, उन्होंने पार्लियामेंट में खिताब किया कुछ और का, सुप्रीम कोर्ट को रिटर्न कुछ और। 3 बयान थे एक प्रॉपर्टी के हवाले से। चले उसको आप एक साइड पर रखते हैं। आपने कहा कि जर्नल्स को कभी कोई सजा नहीं हुई, कभी पनी। आपकी पिटीशन में सर रेलवे, रॉयल पाम, ये गोल्फ कोर्स के केस में 3 बड़े बड़े जर्नल जो हैं, आपकी पिटीशन में उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ ऑर्डर दिए सर। उनमें से उन लोगों के बीच में इन्वॉल्वमेंट थी जो मैंने जाहिर की और उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास हुए। एक आदमी को सजा नहीं हुई सर। नैब में तो कहे ना, बस सुप्रीम कोर्ट ने तो कर दिया ना सर। नहीं हुआ ना जनाब। देखिए ना, मैं तो ताकतवर लोगों की पूरी ओवरऑल चीज बता रहा हूं कि आपने इस बंदे को तो कह दिया आज के फैसले में 7 और 8 का जो फैसला हुआ कि फलाने को आप सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई कर दें। आज फैसला हुआ ना जनाब, तो उसको सजा मिल गई ना जनाब। वो जो हमने केस किया था, हमने 2-3 और सवाल मेरी गुजारिश सुन रहे ना। इनके 8 और 7 का जो आज का फैसला है, सिर्फ 1 वोट का फर्क पड़ा, मगर उनको सजा कुछ नहीं हुई। जो मैं कह रहा था, जिन लोगों को जिनको सजा मिलनी चाहिए थी, जो अरबों रुपए के केसेस थे, उनमें से तो एक आदमी को 1 दिन के लिए भी सजा नहीं मिली।